परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। हमने 2 दिन में समझा कि शंका नहीं करना चाहिए और कांक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शंका रोज रोज की जाए तो घर परिवारों में झगड़े हो जाते हैं, शंका की जाए तो व्यापार नहीं चलता है, शंका की जाए तो दोस्ती नहीं चलती है, फिर शंका करने पर परमार्थ कैसे चलेगा? क्योंकि शंका श्रद्धा अंतर है। शंका छोटे लोगों पर होती है और श्रद्धा विशेष लोगों पर होती है। आपने देखा होगा, हम कहते हैं तुम पे बहुत श्रद्धा है, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो गुणी जनों पर ही हो सकती है। श्रद्धा वो हो सकती है जो कई जन्म के बाद भी एक बार हो जाए फिर मिटती नहीं है। हमारा विश्वास को हम श्रद्धा समझ लेते हैं। विश्वास अपने आप में कहता है विश्व का वास हो जहाँ, वो विश्वास है। हमारा विश्वास जरा जरा सी बातों पर टूट जाता है। व्यापारियों पर देखिए, रिश्तेदारी में देखिए, जरा सा ठेस लगी अहंकार को और विश्वास टूट जाता है। लेकिन अहंकार जब मर जाता है तब श्रद्धा पैदा होती है, क्योंकि श्रद्धा हमारा आत्मिक गुण है और विश्वास हमारे लोग व्यवहार चलाने का तरीका है। तो क्या करना, पहले श्रद्धान होना चाहिए कि पुद्गल की पर्याय तो विनाशिक हैं। ये जो जितना दिख रहा हमें, तन से जिसका एक नहीं हो, सुतती मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। कि ये चमड़ी जब अलग हो जाएगी तो ये रोम भी अपने, अभी झिल्ली हट जाए थोड़ी सी ऊपर की परत तो क्या रोम इसके साथ ही विदा हो जाते हैं। तो कहते हैं फिर हम अपनी आसक्ति को देखो कि हमारी कितनी आसक्ति उस तरफ रहती है कि बस ये मेरा। हम अपने आप को छोड़कर सबको अपना मानते हैं। हमारी वो हालत है, हम डॉक्टर के पास तो जाते हैं, लेकिन उस टाइम जाते हैं जब डॉक्टर नहीं मिलता है, या डॉक्टर को अपनी बीमारी नहीं बताते हैं और बता भी दें, उसे पता भी चल जाए तो वो दवाइयाँ हम खाते हैं। क्योंकि कहा था, कल बताया था कि आश्रव दुख कार्य घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे, पन मिथ्याति योग 15 द्वादशी अविरत जानो, 25 कसाई मिले जब 57 मानो, सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। क्या कहा है कि भगवान सुपन दशा से, अब आप कहोगे हमसे तो मिथ्यात भी नहीं छूटता, आवृत्ति भी नहीं छूटती, कसाय भी नहीं छूटती, योग भी नहीं छूटते, तो उनको हम उनका डायरेक्शन चेंज तो कर सकते हैं। एक कसाय जो नरक ले जाती है और एक वही कसाय जो स्वर्ग तक पहुंचा देती है।
दो जानवर लड़ रहे हैं, सिंह और सूकर। एक कहता है कि खा जाऊंगा, दूसरा कहता है खाने नहीं दूंगा, और दोनों लड़ते लड़ते मर जाते हैं। एक नरक चला जाता है और एक स्वर्ग। बाहर से देखने में दोनों की प्रक्रिया एक सी दिख रही हैं, क्योंकि एक गुफा में मुनिराज बैठे हैं। सिंह कहता है खा जाऊंगा, सूकर कहता है खाने नहीं दूंगा। जंगली सूअर भी शेर के समान बलवान होता है, और दोनों एक दूसरे पे प्रहार कर रहे हैं, दोनों मार रहे हैं एक दूसरे को, खून खच्चर हो गए, दोनों मर गए लड़ते लड़ते। लेकिन एक का भाव क्या था कि मारने नहीं दूंगा, और दूसरा कहता है जीने नहीं दूंगा। इसी प्रकार से घर में रहना कोई बुरी बात नहीं, घर से ही तो शुरुआत होती है। सब घर छोड़ के चले जाएंगे तो ये परंपराएं कैसी चलेंगी। लेकिन घर में रहकर हमें ये पता हो कि हमारे द्वारा मिथ्यात्व तो नहीं हो रहा है। अब आप कहोगे हम तो मिथ्यात्व माता जी को देवों के आगे हाथ ही नहीं जोड़ते। हमको देवों के आगे हाथ नहीं जोड़ते वो ठीक है, लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व तो हमारे अंदर बैठा है। अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व, अधिगमज और निसर्गज आप लोग पढ़ते होंगे। तो एक मिथ्यात्व तो ऐसा है जो अनादि काल से तत्वों के प्रति जो विपरीत श्रद्धान चला रहा है, उसे कौन दूर करेगा? उसे तो हम ही पुरुषार्थ पूर्वक वेद विज्ञान के द्वारा इस जीवन में ये सोचना है कि इतने लोगों को जाते देखते हैं, चेतना निकली और तन कोई छूता नहीं, चेतन निकल जाने के बाद फेंक देते फूलियों, खुशबू निकल जाने के बाद ये हालत होगी इस तन की। तो जिस दिन हमें भेद विज्ञान आ जाएगा, फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को संबोधने के। तो अपन को क्या करना है, इस भूमिका में रहते हुए क्या करना है? कहते हैं इस तन की स्वरूप को भी पहचानना और आत्मा के चिद्रूप को भी पहचानना है। आत्मा कैसी अमूर्ति के दिखती है आत्मा? आत्मा नहीं दिखती है। जिस दिन सिर दुखता है उस दिन सिर का पता चलता है। जिस दिन चोट लग जाए तब पता चलता है कि यहाँ भी आत्म प्रदेश थे। आपको पता है नाखून आप ऊपर से काटते हैं, आपको तकलीफ नहीं होती है। नाखून का जरा सा भाग जो अपनी चेतना के साथ संपर्क में था, पुद्गल प्रदेश, वो प्रदेश में चोट लग जाए जहाँ की वो चेतना थी, तो कितना कष्ट होता है। यही तो है, हमारे आचार्यों ने यही कहा है कि जिस शरीर में जाती है उस साकार रूप प्रदेश हो जाते हैं। हमें ये पता होगा, फिर हमें पता रहेगा कि ये चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। कल बताया था हमने कि शरीर बीमारियों को शून्य कर देती है। दवाइयाँ हमारे शरीर को जो सूचनाएं दे रही थी उन्हें डेड कर देती हैं, दवाइयाँ ठीक नहीं करती हैं। तो हमें क्या करना है? इसके लिए हमें तत्व को पहचानना है, 7 तत्वों का श्रद्धान करना है, जीव को जीव समझना। जीव कैसा है? अरूपी है। जीव कैसा है? ज्ञान और दर्शन से युक्त है। निगोद में भी चला जाए तो उसका सबसे छोटा अंश होता है ज्ञान का, लेकिन होगा जरूर। यदि ज्ञान ही नहीं रहेगा तो फिर तो जीव क्या होगा? अजीब हो जाएगा। क्योंकि जीव की परिभाषा क्या बनाते हैं? ज्ञान और दर्शन। हमारे अभी ज्ञान कैसे हैं? आपसे पूछ लूं आपका कौन सा ज्ञान है तो क्या बताओगे? आपको कौन सा ज्ञान है? यदि हम सम्यक दृष्टि हैं तो मति और सुरत होगा, अकेले नहीं होता है। दंसन पुमाणम छदमत्थानम न दुनियो वियोगा। यानी आपने मति ज्ञान तो बताया, हम सम्यक दृष्टि है तो मति ज्ञान और सुरत ज्ञान है। यदि हम दिन रात लड़ाई में, झगड़े में, निंदा में, चुगली में, ईर्ष्या में, चिंता में लगे हैं तो फिर हम मिथ्या दृष्टि हैं। और मिथ्या दृष्टि की कौन सा ज्ञान है? कुमति और कुश्रुत। कई बार अपन कहते चींटे का पुण्य देखो, चींटे के भाव हो रहे होंगे आपके दर्शन करने को। मच्छर मक्खी आ जाए, वो बेचारे दर्शन करने आए। अरे वो दर्शन करने आए, उनका कुछ मन है, उनका मन ही नहीं है, लेकिन मन बिना मन भी चेतना सुख दुख का अनुभव करती है। मन का आप जिन वाणी में पढ़ते हैं, जो जिन वाणी मन न धरे हैं
सैनी होते असैनी है जिनवाणी। जो जिनवाणी को मन में धारण नहीं करता है वो सैनी होकर भी असैनी की तरह है। क्योंकि मन का क्या काम है? मन का काम है कि हे कोई बुरे को छोड़ देना और उपादेय को ग्रहण कर लेना। हमारे लिए हे क्या है? चाहे आश्रव कैसे भी हो, आश्रव तो आत्मा को संबंध, आत्मा को कचड़े से भर रहे हैं। लेकिन जब तक घर खाली नहीं हुआ तो कचड़ा तो निकालो, कम से कम अच्छे सामान को तो छांट लो इसमें से। जो हमारे साथ जाएगा वो क्या जाएगा? हमारे साथ व्रत, समिति, गुप्ती, संयम, तप, परिसय, ये सब जाएंगे। अब व्रत लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको आज हमने हल्दी छोड़ दी, आज हमने ये छोड़ दिया। ये हम सिर्फ संयम का मतलब समझते हैं, कुछ त्याग कर देना संयम है। जबकि अंदर से विरक्ति आएगी तो त्याग सहज प्रवृत्ति में आ जाएगा। अभी हमारे अंदर तो विरक्ति नहीं आती, बाहर से छोड़ देते हैं, फिर भी आसक्ति लगी रहती है। कल तक कहते थे चाट पकौड़ी खाएंगे, आज बोले हमारा तो सबका त्याग है। त्याग कहाँ हुआ? वो तो याद आ रही है खाना कि आज ये नहीं खाना, आज ये नहीं खाना। इतने लीन हो जाए हम कि वास्तव में खाने के एहसास नहीं आए। बड़नी जी की माँ से बड़नी जी ने कहा कि माँ आज नमक नहीं डाला क्या सब्जी में? तो उन्होंने कहा तेरा ग्रंथ पूरा हो गया क्या? उन्होंने कहा मतलब क्या? मैं पूछ रहा हूँ आज सब्जी में नमक नहीं डाला। बोले बेटा मैं 6 महीने से नहीं डाल रही थी, लेकिन तू इतना लीन था कि तुझे ये बस तू लेके चला जाता था। आज पता चला तेरा ग्रंथ पूरा हो गया, तेरा उपयोग इधर आ गया। और देखिए आप कहोगे उपयोग तो समझ में नहीं आता। आपको चोट लग गई हो थोड़ी, वो तो बहुत दर्द हो, लेकिन अचानक पता चल जाए कि मेरे बच्चे को इससे ज़्यादा चोट, एक्सीडेंट हो गया। अब बताओ वो चोट क्या करेगी? रहेगी? वो जो इस चोट की सूचनाएं दे रहे थे आत्म प्रदेश, वो तुरंत उस सूचना पर पहुंच जाएंगे 1 सेकंड में। ये दर्द, आप उसके बाद कहोगे अरे यहाँ दर्द था, ध्यान ही नहीं दिया, अब दर्द हो रहा है। जब वहाँ से हटेगा तब याद आएगी। इसी प्रकार से ये क्या हमारी पता चलता है कि हमारा मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, हम नरक में चले गए तो हमें अवधि की जगह कुअवधि हो जाएगा। क्योंकि अवधि तो मुनि राजों को होता है, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव नारकियों को होता है। और तीर्थंकर भी हम पढ़ते हैं, मति सुति अवधि विराजत जन्मत जानियो। 3 ज्ञान के धारी होते हैं तीर्थंकर बचपन से, जन्म से। तो यदि हम नरक चले गए और हमारा बेटा भी, मान लो बेटा, परिवार, पति, कोई भी नरक चला गया, तो आप यहाँ क्या करते थे? उन्हें खाना परोसते थे, कभी बीमार हो तो दवाई खिलाते थे, बच्चा छोटा हो तो उसे दूध दवाई चम्मच से भी देते थे। और नरक में जाएंगे तो क्या सोचेगा? विभंगावधि होगी, और तो वो सोचेगा ये वो ही है जो मेरे मुंह में क्या करती थी। चम्मच थोड़ी समझ में आएगा कि कुछ ठूसती थी और वो मुंह फाड़ेगा, मारेगा, काटेगा। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्य सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।